कि डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है कि y x के साथ कैसे चेंज कर रहा है, या फिर इसका ऐसे आसान शब्दों में समझो कि बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, मतलब डिफरेंशिएट करके हम लोग बेसिकली क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप। तो बोलो ये बात आपके मन में आ गया, आपको dy बाई डी एक्स का मतलब समझ में आ गया कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका स्लोप। स्लोप समझो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए स्लोप समझो, आप फिर भी डिफरेंशिएट कर लोगे आराम से, आप हर क्वेश्चन का आंसर बेसिक मतलब एकदम सही ही निकालोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफिकली मीनिंग स्लोप ही होता है कि बेसिकली हम डिफरेंशिएट करके स्लोप ही निकालते हैं। तो आप मोटा मोटी शब्दों में आप मन में अपने ना डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ही डालो। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग कह सकते हैं कि पूरे क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे 50% न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है, और जिन लोगों का डिफरेंशिएशन वीक रह जाता है तो वो वहीं पर फंस जाते हैं, और जिनका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होता है वो उन टाइप के प्रॉब्लम्स को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। जो डिफरेंशिएशन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे उस डिफरेंशिएशन से जो मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा, आप सेम मेथड से क्लास 11 पे जो डिफरेंशिएशन है उसका मैथ्स का भी सारा सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक, मतलब एक तरह से आप लोग यहां पर कंप्लीट डिफरेंशिएशन सीखिएगा इंक्लूडिंग चेन रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ एमडी शहबाज सलीम एंड आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। और दोस्तों मैं पिछले 12 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, एंड आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था फंक्शन का मतलब कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन का और ग्राफ का बात किया था जो कि इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, एंड आज हम लोग बात करेंगे किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो मान लीजिए कोई भी आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपको बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। हर जगह पर डिफरेंशिएशन में आपको कुछ dy बाई डी एक्स या dx बाई डी टी या dy बाई डी टी, मतलब कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से पूछेगा। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हमेशा आपको जो डिफरेंशिएट करने बोलेगा वो y को x के रेस्पेक्ट में बोल सकता है, या x को टाइम के रेस्पेक्ट में बोल सकता है, या टाइम को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, या वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में। मतलब आप किसी को भी किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम जगह जो देखने को मिलता है वो मिलता है dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग हमेशा फंक्शन को मैक्सिमम जगह पर y से ही डिनोट करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली हम लोगों से पूछा भी जाता है कि बताइए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। मतलब अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो बेसिकली dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा आपका, बेसिकली डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, कि फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है। तो दोस्तों आप ही लोग तभी से एक ही चीज सुन रहे हैं मेरे मुंह से कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में या x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, हाँ कि नहीं। तो सबसे पहली चीज हमें मन में यह डालनी होगी कि डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग बेसिकली क्या फाइंड कर रहे होते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड कर रहे होते हैं। हम लोग क्या फाइंड कर रहे होते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक, हमें कोई भी एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा और हम लोग क्या फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है चेंज
इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, कि y जो है वो x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में कैसा बदल रहा है, x के रेस्पेक्ट में चेंज जो है वो लीनियर है या x के रेस्पेक्ट में चेंज जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक फंक्शन है, कैसा चेंज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब है कि y जो है वो x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, उसका रेट चेंज क्या है x के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये होता है आपका क्या, एक्चुअल मीनिंग ऑफ dy बाई dx। मतलब मोर और लेस हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि dy बाई dx का मतलब है बेसिकली y जो है वो x के रेस्पेक्ट में x के साथ साथ कैसे चेंज कर रहा है, ठीक। और इसका अगर ग्राफिकल मीनिंग अगर देखा जाए, ठीक, क्या मीनिंग देखा जाए, अगर आपका ग्राफिकल मीनिंग देखा जाए तो मान लो कि आपका ये कोई एक XY ग्राफ है, दिस इज लेट से x, दिस इज लेट से y, एंड लेट से कि आपको ना कोई एक फंक्शन ऐसे दे दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं कि x के रेस्पेक्ट में y का चेंज कुछ ऐसा है, हाँ कि नहीं, x के रेस्पेक्ट में y का चेंज कुछ ऐसा है। अब मान लीजिए हम एक बहुत छोटा सा पोर्शन कर्व का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्व जो है आपका, फंक्शन जो है आपका, उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ये x का अगर चेंज का बात करूं तो ये जो चेंज है ये बेसिकली क्या है, dx है। dx का मतलब होता है बेसिकली आपका वेरी स्मॉल चेंज इन x, dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y। बेसिकली आपका जो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो होता है, डेल्टा y बोले तो क्या, चेंज इन y डिवाइड बाई डेल्टा x क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन x। और इसी में जब चेंज बहुत छोटा हो, मतलब डेल्टा y 0.000001 हो या डेल्टा x 0.000001 हो, चेंज अगर बहुत स्मॉल हो, बेसिकली x का चेंज अगर बहुत स्मॉल होता है तो यही डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है ना, ये आपका बन जाता है क्या, dy बाई dx। dy बाई dx भी क्या होता है, हम आपको क्या बताया कि चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के रेस्पेक्ट में चेंज कैसा है, मतलब वही है ना एक तरह से कि चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। और ग्राफिकली इसका मतलब ये तो आपने एक मोटा मोटी मतलब समझते हैं ना, एक रफ आइडिया लगा दिया कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है। अब आप काफी तरीकों से dy बाई dx का मतलब समझ चुके हैं कि dy बाई dx का मतलब होता है कि y x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइड बाई वेरी स्मॉल चेंज इन x, हाँ कि नहीं, इस तरीके से। अब हम लोग इसको ग्राफ से सोचेंगे तो मान लो ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं और इसको ना जूम कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं आपका, जूम कर देते हैं। तो ये जूम होकर के कुछ मान लो ऐसा हो गया, जूम कर दिया इसको। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली यही पोर्शन है, इसी को हम लोग जूम करके देख रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है वो बेसिकली ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो बेसिकली ये पॉइंट है। अब दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इनका कोऑर्डिनेट भी डिफरेंट ही होगा। इसका लेट से x1, y1 है, इसका लेट से x2, y2 है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक x के पैरेलल और एक y के पैरेलल क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये जो कर्व का बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोगों ने जूम करके देखा तो वो हमें एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के जैसा लग रहा है, ठीक। देख सकते हैं आप लोग कि ये जो कर्व का बहुत छोटा सा जो पोर्शन है ये हम लोगों को जूम करने पे एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन लग रहा है और हर स्ट्रेट लाइन आपका एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बनाता है। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है y2 और ये कोऑर्डिनेट क्या है y1, हाँ कि नहीं। y कोऑर्डिनेट क्या होता है कि भाई आप एक्स एक्सिस से आपका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है आपका इस पॉइंट का वो क्या है y2 और इसका y कोऑर्डिनेट y1 है। तो इस लाइन पे कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिक्स कांस्टेंट। तो बेसिकली इस लाइन पे भी हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 ही है। तो ये पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट क्या है, y1 ही है। तो ये डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये
इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपको, ये पूरा यहां से यहां का कोऑर्डिनेट क्या है x2 और यहां से यहां का कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो ये लेंथ जो है बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल से tan थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस में, यहां पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो y2 माइनस y1 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी tan थीटा को हम लोग y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, चेंज इन y, डेल्टा y को ही हम लोग क्या बोलेंगे y2 माइनस y1 चेंज इन y, और डेल्टा x आपका क्या हो जाएगा चेंज इन x यानी x2 माइनस x1। तो आपसे बेसिकली जो tan थीटा आया, tan थीटा ही क्या होता है आपका स्लोप, tan थीटा ही क्या होता है आपका स्लोप। स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक, जिन्होंने भी मेरा स्ट्रेट लाइन का वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो प्लीज 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 आप डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आप स्ट्रेट लाइन का वीडियो देख लीजिए, और आप स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि लाइन जो मतलब एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बनाती है, tan थीटा ही क्या होता है स्लोप होता है। तो यहां से स्लोप जो आ गया आपका वो क्या आ गया y2 माइनस y1, ये क्या है आपको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी स्लोप आपका क्या हो गया y2 माइनस y1 बोले तो डेल्टा y और x2 माइनस x1 बोले तो डेल्टा x। तो ये स्लोप क्या हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसी में अगर आपका डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा x आपको क्या हो जाए वेरी 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 स्मॉल, तो यही डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है आपका, डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, dy बाई dx में, यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x ही क्या बन जाता है dy बाई dx बन जाता है, यानी dy बाई dx को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएट अगर करते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए। तो बोलिए समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन का मतलब, अभी आप बस ना इतना ही समझो कि डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है कि y x के साथ कैसे चेंज कर रहा है, या फिर इसका ऐसे आसान शब्दों में समझो कि बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, मतलब डिफरेंशिएट करके हम लोग बेसिकली क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप। तो बोलो ये बात आपके मन में आ गया, आपको dy बाई dx का मतलब समझ में आ गया कि dy बाई dx का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपका स्लोप। स्लोप समझो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए स्लोप समझो, आप फिर भी डिफरेंशिएट कर लोगे आराम से, और आप हर क्वेश्चन का आंसर बेसिक मतलब एकदम सही ही निकालोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफिकली मीनिंग स्लोप ही होता है कि बेसिकली हम डिफरेंशिएट करके स्लोप ही निकालते हैं। तो आप मोटा मोटी शब्दों में आप मन में अपने ना डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ही डालो, ठीक। और थोड़ा टेक्निकल होने के लिए एकदम डीप में जाना है तो बोल सकते हैं कि dy बाई dx का मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि नहीं, फिर सामने वाला अपना समझते रहेगा, ठीक। हमें तो बस क्या करना है, हमें तो बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी रखनी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा तो समझिए कि फिजिक्स का मैक्सिमम काम जो है आपका वहीं पे खत्म हो गया। एक बार आप कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए ना, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो आप आराम से बना ही लोगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन का मतलब तो हम लोग समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन की मीनिंग क्या है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे कि भाई किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक। तो लास्ट वीडियो में ही मैं आपको फंक्शन पढ़ाया था और मैंने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आपको बताए थे, और चारों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का ग्राफ जो फेमस है, जो फिजिक्स में यूज होता है, वो भी हम आपको सिखाए थे। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन करना भी हम लोग उसी तरीके से सीखेंगे। जैसे फंक्शन में सबसे पहले जो आपको पढ़ाया था मैं, वो पढ़ाया था अलजेब्रिकल फंक्शन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो हम लोग सीखेंगे वो अलजेब्रिकल फंक्शन का सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका अलजेब्रिकल फंक्शन, कि बेसिकली अलजेब्रिकल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अलजेब्रिकल फंक्शन कैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर n टाइप का होता है, यस और नो। जहां पर पावर क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है, बेस आपका वेरिएबल होता है। तो अगर आपको अलजेब्रिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब आपको क्या करना है, dy बाई dx करना है, ठीक। तो दोस्तों मेरा आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने का एक अलग तरीका है,
और मैं जैसा आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आएगा और डिफरेंशिएशन में आप लोग मास्टर बन जाओगे। बस जो मैं पढ़ाता हूं उसको समझो और जिस बुक से जो एक्सरसाइज में मैं बेसिकली आपको एनसीईआरटी ही रिफर करूंगा डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए। मतलब डिफरेंशिएशन अगर आपको अच्छा करना है ना तो क्लास 11th का मैथ्स का एनसीईआरटी बुक उठाइए और उसमें जो डिराइवेटिव जो चैप्टर है ना आपका बेसिकली डिफरेंशिएशन उसको सॉल्व कर लीजिए। आपको मेरे पढ़ाने के बाद आप पूरा एनसीईआरटी बुक आराम से सॉल्व कर लोगे, आप कहीं नहीं फंसोगे। 2 वीडियोस में बनाऊंगा डिफरेंशिएशन पे, जिसमें बेसिकली हम एक वीडियो में आपको पूरा डिफरेंशिएट करना सिखा रहे होंगे और दूसरे वीडियो में हम आपको चेन रूल समझा रहे होंगे। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बोलिए क्लियर है ना सबको? तो मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका है और मैं उस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन पूरा सिखा के चल जाऊंगा। ठीक, तो मान लो कोई अलजेब्रिकल फंक्शन है y = x का पावर n। ठीक, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो हो जाता है nx का पावर n-1। ठीक, याद करने का तरीका, तो याद करने का तरीका क्या है आपका? तो सिंपल, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर x है तो x को लिख लीजिए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो dy/dx क्या हो जाता है? nx का पावर n-1। यहां पर अभी जो मैं आपको जो ध्यान देने की बात कहूंगा वो ये कि यहां पर भी स्मॉल x है और यहां पर भी स्मॉल x है। मतलब ये y ये बेसिकली स्मॉल x का फंक्शन हो गया और यहां पर डिफरेंशिएशन भी इसको स्मॉल x के ही रेस्पेक्ट में किए हैं। मतलब जो फंक्शन है उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो nx का पावर n-1 आया। मतलब अगर आपका जो यहां हो वही यहां हो तो आपको क्या हो जाता है? सिंपली nx का पावर n-1। तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा आपको ना एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। ठीक, कुछ मैं आपको क्या देता हूं? एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है y = x²। क्या दिया हुआ है आपको? y = x²। तो y = x² क्या है? हम लोग का एक अलजेब्रिकल फंक्शन है। अगर आपको dy/d स्मॉल x करना है, मतलब बेसिकली आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसको? x² को x के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x का पावर से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो मैं यहां पर ध्यान क्या देने बोल रहा था कि जो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट हुआ है। फंक्शन स्मॉल x का था, स्मॉल x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, तो क्या बन गया? सिंपल 2x का पावर 2-1। लोग इस चीज को ना शुरू में नोटिस नहीं करवाते हैं, लोग शुरू में मतलब ये चीज को उतना फोकस में नहीं रखवाते हैं। अभी आप इसको फोकस में रखो। क्या होगा कि जब चेन रूल आप पढ़ रहे होगे ना तो पूरा चेन रूल आप बस ऐसे ही समझ जाओगे, मतलब आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा सालों का बोल सकते हैं एक्सपीरियंस है। ऐसे पढ़ाने से ना तुरंत से डिफरेंशिएशन पकड़ में आ जाता है। तो y = x² है, तो x² को x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया हमें? 2x का पावर 2-1। यानी अगर अलजेब्रिकल फंक्शन x का पावर n टाइप का है और आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो nx का पावर n-1 हो जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक, लेट से दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2, y = x का पावर 100। y = x का पावर 100 और हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट, dy/dx निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा? तो 100 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर x का पावर 100-1, यानी ये 100x का पावर क्या हो जाएगा? 99। 100x का पावर क्या हो जाएगा? 99। तो आई होप दोस्तों कि अब आप लोग सीख गए होंगे। इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा मतलब बहुत टफ सा नहीं है। सिंपल, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेकर के आना पड़ेगा और उसी पावर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। सिंपल। तो y = x का पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? nx का पावर n-1 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख गए होंगे। अब जैसे ही आप अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आप सीख गए हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोग तुरंत से अब अगले फंक्शन में कूद जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, बोला ना, पढ़ने का एक तरीका है डिफरेंशिएशन को, उस तरीके को अगर हम लोग फॉलो करेंगे ना तो पूरा डिफरेंशिएशन आराम से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग ना दूसरा जो अगला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें जंप नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखे, अभी हम लोग रुकेंगे और रुक करके क्या पढ़ेंगे? रूल्स। रुक करके क्या पढ़ेंगे? रूल्स। इन टोटल आपको 5 रूल्स है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे और अभी हम लोग सिर्फ 3 ही रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है
कि अगर मान लीजिए बहुत सारे फंक्शंस जो है ना वो ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो, मतलब y इज इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस, ऐसे बहुत सारे हैं, लेट से लास्ट में आपका क्या है fnx। ठीक, तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना dy बाई dx अगर हम लोग करेंगे तो रूल नंबर 1 हमें यह कहता है कि अगर फंक्शन ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो तो उनको ना अलग अलग सेपरेटली सबको डिफरेंशिएट करना है। मतलब हम लोगों को सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेना है किसको, f1 को। ठीक, कर लिया डिफरेंशिएट f1 को, फिर जो प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, f2x को। ठीक, इसी तरीके से फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग f3x को, और लास्ट में हम लोग अपना डिफरेंशिएट करेंगे किसको, fnx को। ठीक, और बहुत मतलब इस रूल में कुछ ऐसा खास डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, एक बार में आप समझ जाओगे, एक एग्जांपल से समझ जाओगे। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहां पर तीन है, तो तीनों अलजेब्रिकल फंक्शन, लेकिन अलजेब्रिकल में भी ये तीनों क्या है ना आपका अलग अलग फंक्शन है। ये आपका स्क्वायर का फंक्शन है, ये क्यूब का फंक्शन है, ये पावर 4 का फंक्शन है। तो ये सब भी क्या है, एक तरह से आपको अलग अलग फंक्शन ही है, इनको आप ऐड थोड़ी कर सकते हो। अगर सब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो 3x स्क्वायर कर देते, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते, लेकिन यहां पर तो सब अलग अलग टर्म्स है। तो रूल क्या कहता है कि अगर टर्म्स अलग अलग हैं उनको आप ऐड नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, आप सीधे डिफरेंशिएट सबको करो अलग अलग। मतलब पहले आप क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो अलग से, फिर आप एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर लो अलग से, फिर आप एक्स का पावर 4 को डिफरेंशिएट कर लो अलग से। ठीक, हमें पता है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x का पावर 2 माइनस 1, आपका एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, तो पावर 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स का पावर 3 माइनस 1। ठीक, अब पावर फिर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में आएगा 4 माइनस 1, यानी ये सिंपल क्या हो गया, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये हो गया क्या आपका आंसर। एक बार में समझ में आया होगा दोस्तों, एक बार में समझ में आएगा। तो अगर आपको एक बार में अगर समझ में आ गया है ना, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। पढ़ो आप मुझसे, देखो आप मेरे वीडियोस, कुछ ना कुछ तो मैं आपको हर वीडियो में सिखा के ही जाऊंगा। फिजिक्स सिखा दूंगा आपको, हंसते खेलते फिजिक्स सीख जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट वाले बच्चों को तो स्पेशल। ठीक, आप मेरे वीडियोस देखो, एक लेवल ऊपर फिजिक्स सीखोगे ना, तो नीट में भी आप जितने भी होते हैं ना 45 क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करके आओगे। ठीक, और जेईई वो तो देख ही सकते हैं, बोर्ड्स वाले भी देखो, बोर्ड्स के लिए भी जो चीज़ें अच्छी होंगी आपको मैं वो जो चीज़ें बोर्ड्स में पूछता होगा काफ़ी बार, वो मैं आपको क्लास में ही बता दूंगा कि ये बोर्ड के लिए स्पेशल है। तो आप बेझिझक मेरे वीडियोस देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये रूल नंबर 1 भी समझ में आ गया होगा कि अगर फंक्शंस ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो तो हम लोग सबको क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लो, क्योंकि अब हम लोग बढ़ेंगे किस पे, रूल नंबर 2 पे। तो चलिए मैं इरेज कर देता हूं। और हम लोग आ जाते हैं अब रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, फंक्शन के साथ क्या मल्टीप्लाइड है आपका, कांस्टेंट, y इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, वो हो जाएगा कि आपका जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को बस क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है, और जो बच गया फंक्शन उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, क्या है आपका 3x स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्क्वायर के फंक्शन के साथ 3 एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन dy बाई dx जो होगा, कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे, मतलब 3 को कुछ भी नहीं करेंगे, 3 को छोड़ देंगे और क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब आप लोग को बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आप सीधे डिफरेंशिएट करिए कि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर उसी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x, क्या हो जाएगा आपका 6x।
यानी डायरेक्टली आप यहाँ पर 3 to the 6 x बोल सकते थे, हाँ कि नहीं। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एक और एग्जाम्पल, जैसे आपको y इज इक्वल टू 1/5 x का पावर 5 है, ठीक। y क्या है आपका 1/5 x का पावर 5, तो इसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करेंगे और x का पावर 5 में से आपका 5 मल्टीप्लाई में आएगा और फिर आपका 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 से 5 कैंसल, ये x का पावर क्या हो गया 4, ठीक। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। किस पे जाते हैं अब हम लोग रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 जो है आपका, रूल नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका फंक्शन ही कांस्टेंट है, मतलब आप एक ऐसा फंक्शन ले रहे हो जो अपना वैल्यू हमेशा क्या रख रहा है, फिक्स रख रहा है, वैल्यू उसकी चेंज नहीं हो रही है, मतलब फंक्शन क्या है कांस्टेंट, y इज इक्वल टू k, तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हमेशा ही क्या होगा 0। एक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या होता है 0। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मान लीजिए y इज इक्वल टू 100 दे दिया है, अब 100 तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, हाँ कि नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन जो dy/dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे आप बोलिए कि 0, ठीक। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्यों भाई, क्योंकि अगर dy/dx का मतलब देखा जाए ना तो चेंज इन y बाय चेंज इन x होता है। अगर y चेंज ही नहीं कर रहा हो तो dy तो 0 होगा ना। अगर मान लो कोई चीज अगर कांस्टेंट है, ठीक, मान लो आपने मतलब कहीं इन्वेस्ट किया, मान लो आपने कहीं 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, अब आपको मान लो 1 साल के बाद भी जो आप इन्वेस्ट किए हो आपको वैल्यू उतना ही मिल रहा है, 1 करोड़ ही मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, चेंज क्या है आपका 0। मतलब समय के साथ आपके पैसे में कोई बदलाव आया नहीं आया, तो आप लोग कह सकते हो ना कि मेरा जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या है 0। मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो टाइम के साथ कुछ बदला ही नहीं, हमेशा उतना कांस्टेंट ही रह गया, तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं, रेट चेंज क्या है उसका 0। तो हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 0। ओके, तो आई होप कि आप ये तीनों रूल्स समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जो इन तीनों रूल्स को कंबाइन करके होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देख सकते हैं कि आपको 4 अलग अलग टाइप के फंक्शंस का क्या दे दिया, ऐड दे दिया। क्यूबिक फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है और एक साथ में क्या है, कांस्टेंट है। तो देख सकते हैं ये आपका रूल नंबर 2 सब ऐड में है, रूल नंबर 1 और लास्ट में एक कांस्टेंट है रूल नंबर 3। ये बेसिकली एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसमें तीनों ही रूल्स क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट, मतलब हम लोगों को कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना सीख चुके हैं कि हम लोग अब इनके वैल्यूज को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो सीधे dy/dx कर दो ऐसा, ठीक। अब सीधे 4 एक कांस्टेंट है, नहीं छेड़ेंगे, ठीक। x क्यूब को सीधे डिफरेंशिएट कर देंगे और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गया और पावर से हो गया 1 क्या, सब्ट्रैक्ट, ठीक। तो 3x का पावर क्या हो जाएगा 3 - 1। उसी तरीका से 5 कांस्टेंट है, उसको ऐसे ही रहने देंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 2x। फिर प्लस 2 कांस्टेंट है, उसको वैसे ही रहने देंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x का पावर क्या होता है 1, तो पावर मल्टीप्लाई में आ गया और उसी 1 से पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 5 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो दोस्तों ये आपको क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। अब x का पावर 0, एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है, यानी 2 1 जा 2 ही रह जाएगा और 0। तो ये यही दोस्तों क्या हो गया, आपको डिफरेंशिएशन हो गया यूजिंग ऑल द 3 रूल्स। तीनों रूल्स को कंबाइन करके जो आपका हुआ वो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो आई होप इस एक क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं कि अब आप लोग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएट करना सीख जा रहे हो। हाँ, ऑल्दो इसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन आज मतलब जितना भी आप सीखे हो उसके रिस्पेक्ट में कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और आपने अगर इसको जैसे डायरेक्टली हमने आंसर लिखा है, अगर आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखने लग गए हैं अभी से ही, तो मान के चले कि आपकी पकड़ जो है डिफरेंशिएशन पे वो बनना शुरू हो गया है, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम लोग का समय आ गया है सेकेंड टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखने का। क्या समय आ गया है दोस्तों, सेकेंड टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखने का। और सेकेंड टाइप का फंक्शन में है कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिकल
फंक्शन। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है ना, आपको रटना पड़ेगा कि पहला ये है आपका क्या, साइन एक्स, कि अगर मान लो साइन एक्स को हम लोग एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वो हो जाता है क्या, कॉस एक्स। दूसरा है आपका कॉस एक्स, कि अगर हम लोग कॉस एक्स को एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा क्या आपका, माइनस साइन एक्स। तीसरा है आपका क्या, tan x, की अगर हम लोग tan x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको ना अभी याद करना पड़ेगा। आपको अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा। ठीक, कहां से आया sin x का डिफरेंशिएशन, वो आपको मैथ्स में पढ़ना है, जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ोगे तब आप वहां पर देख सकते हो। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ डायरेक्टली जो मैं 6 फंक्शंस दे रहा हूं उसको याद कर लेना है। अगर आप ये 6 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन याद कर लिए तो मान के चलिए कि डिफरेंशिएशन आधा आपका मतलब जो फॉर्मूला वो निकल गया एक तरह से। ठीक, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, फिर sin का रिवर्स क्या होता है आपका दोस्तों, cosec x, और cosec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस cosec x cot x, फिर cos का रिवर्स sec x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में sec x इंटू tan x होता है, एंड लास्ट में आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है जिनका यूज आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में हर जगह पर पड़ता है, तो उन 6 फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो ये है। ठीक, यहां पर कुछ डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लग रहा है और कुछ के आगे नहीं लग रहा है। अब इसको आप सिर्फ कोई कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, मतलब याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बट वो तरीका ऑफिशियल नहीं है, ये बस एक बोल सकते हैं, एक हैक बोल सकते हैं। ठीक, कि जिन का भी बिगिनिंग लेटर क्या है, सी है, जैसे कॉस का बिगिनिंग लेटर क्या है, सी, कॉसेक एक्स का भी बिगिनिंग लेटर क्या है, सी, और कॉट का भी बिगिनिंग लेटर क्या है, सी। तो जिन का भी बिगिनिंग लेटर सी है, आप देख सकते हैं उनके डिफरेंशिएशन में माइनस आया है। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों, क्या आप कभी अगर भूल गए, मान लीजिए आपको टर्म याद है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, लेकिन आपको ये याद नहीं कि प्लस sin x होता है कि माइनस sin x होता है, तो उसमें आप ये वाला ट्रिक आजमा सकते हो कि जिनका भी बिगिनिंग लेटर बेसिकली सी है ना, उनका डिफरेंशिएशन में क्या आ रहा है, आपको माइनस आ ही रहा है। ठीक, तो ये बस एक याद करने का तरीका बोल दीजिए, ये ऑफिशियल कुछ ऐसा नहीं है। ठीक, बस एक हैक है। तो दोस्तों यही 6 फिलहाल के लिए, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप याद कर लीजिए, आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर कुछ सीखना होगा तो आप मैथ्स में टाइम के अनुसार आप सीखते रहोगे। अभी फिजिक्स के लिए बोल सकते हैं कि इतना भी आपको मोर देन क्या है, सफिशिएंट है। तो पॉज करके प्लीज इसको लिख लो, हाँ कि नहीं। तो जैसे ही दोस्तों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सीख लिया, तो यही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सीखने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे रूल नंबर 4। कहा ना दोस्तों, डिफरेंशिएशन पढ़ाने का मेरा क्या है, अपना तरीका। मैं आपको ऐसा नहीं कि सब एक बार में डिफरेंशिएशन सिखा दिया फिर अलग से रूल सिखाया, नहीं दोस्तों, रूल सीखते हुए चलेंगे ताकि हम लोग अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को शुरू से ही करते हुए चले, ताकि डिफरेंशिएशन पे अपना जो पकड़ है वो पकड़ बनता रहे। ठीक, तो रूल नंबर 4 ये बोलता है कि मान लीजिए 2 फंक्शंस क्या है ना, मल्टीप्लाई में है। किसमें, मल्टीप्लाई में। जैसे अगर y इज इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और आपको बोला है इसको डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में। ठीक, मतलब अब हम कह सकते हैं रूल नंबर 4 जो है आपका, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं आपका, प्रोडक्ट रूल, हाँ कि नहीं। मतलब बेसिकली आपका 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कह दीजिए, u और v दोनों क्या है आपका, मल्टीप्लाई में, हाँ कि नहीं। एग्जाम्पल से समझना ज्यादा आसान है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में आप बस ऐसा रूल लिख लो। किया, एग्जाम्पल समझ गए ना, तो रूल लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप सीधे एग्जाम्पल से ऐसा समझ जाओ कि आप मतलब डायरेक्टली वो आपको इधर फीड कर लो क्या, ब्रेन में। तो मान लो एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिकल फंक्शन है और साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। ये बेसिकली 2 अलग टाइप के फंक्शंस हो गए, इसलिए हम लोग ऐसा u और v लिख लेंगे। फिर उनका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो सबसे पहले दोनों में से किसी एक को छोड़ दीजिए। मान लो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया
और फिर आप क्या करिए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। फिर प्लस आप अब क्या करिए, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए थे, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किए थे, अब साइन एक्स को छोड़ देना है और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब समझे ना कि जिसको छोड़ दिया उसको करना है और जिसको कर दिया उसको छोड़ना है। समझे कि नहीं समझे कि बेसिकली अगर जिसको डिफरेंशिएशन हम लोग कोई एक टर्म को छोड़ा, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर अगले में उसी प्लस के साइन के साथ अगले में उसी को क्या करना है, छोड़ देना है और पहले वाले को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। यानी इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, प्लस अब यहां पर क्या करना है, साइन एक्स को छोड़ देना है और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x। तो दोस्तों यही हो गया क्या आपको dy बाई dx। तो देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना कितना आसान हुआ। अब हम लोग सीधे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट में कोई है, अगर u इंटू वी है तो इसका जो dy बाई dx जो हो जाएगा, u को छोड़ के पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को छोड़ के हम लोग u को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बोलो है ना कमाल का, है कि नहीं। ये एक याद करने का तरीका हो गया क्या, इस तरीके से कि भाई पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस लगाया और फिर दूसरे को छोड़ दिया और पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ कि नहीं, अल्टरनेट। तो बोलिए रूल नंबर 4 भी क्लियर है सबको, वेरी गुड। तो पॉज करके आप रूल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हाँ कि नहीं। हम लोग काफी सारे प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ साथ जिस तरीके से आपको सीखना चाहिए आप उसी तरीके से सीखोगे और पूरा मतलब आप ये मेरे डिफरेंशिएशन के जो वीडियोस हैं इनको देख लो, आप पूरा ही डिफरेंशिएशन सीख जाओगे। वंस आपको एक ही बार करना है दोस्तों, ये ऐसी चीज़ है कि इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही कर लोगे, समझ जाओगे, पूरा 2 साल आपका काम बन जाएगा। नाउ रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन जो है ना सेम, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अभी मल्टीप्लाई में ना हो बल्कि एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स हो जाए, मतलब बेसिकली दो फंक्शंस की क्या हो जाए, आपका डिवाइड में आ जाए, एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स हो जाए, मतलब फंक्शन आपका जो है ना वो u बाई भी टाइप का रहे। तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल जो है वो सिंपल है कि भाई जो आपका डिनोमिनेटर है ना, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का सिंपली क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, मतलब अगर आपको dy बाई dx अगर करना है तो सिंपली जो डिनोमिनेटर है v का स्क्वायर कर दो। ठीक, पहले v का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और फिर v को ही छोड़ देना, मतलब साइन x को ही छोड़ देना और जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट कर देना, फिर माइनस लगाना और फिर ऊपर वाले को छोड़ देना और फिर जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर देना, हाँ कि नहीं। यहां पर भी आपको क्या करना है, अल्टरनेट ही चलना है। ठीक, तो साइन एक्स को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, फिर माइनस लगाया, फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ा था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यानी सिंपल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ दिया और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लगाया, अब न्यूमरेटर को छोड़ दिया और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, क्लियर। तो देख सकते हैं दोस्तों एग्जाम्पल से कितना आसान हो गया आपको समझना एग्जाम्पल से, हाँ कि नहीं, कि एक तो एक पार्टिकुलर टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना भी सीख गए और क्या हो गया आपका साथ ही साथ रूल भी सीख गए। तो दोस्तों यही 5 रूल थे डिफरेंशिएशन के जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक, यही 5 रूल्स डिफरेंशिएशन में सिर्फ आपको यही 5 रूल्स पढ़ना है। अब आप क्या है ना, अब आपको बच गए सिर्फ 2 टाइप के फंक्शन जो कि एक लाइन का है, आप उसके बाद डिफरेंशिएशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और इरेज करके सीधे हम लोग चलते हैं अपना तीसरे टाइप के फंक्शन पे, जो कि आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आपको 2 ही तरह का फंक्शंस पढ़ना है, एक y इज इक्वल टू ई का पावर x और दूसरा y इज इक्वल टू a का पावर x। ठीक, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी ग्राफ में जब फंक्शन पढ़ाया था तभी मैंने इसके बारे में बात किया था। तो अगर आपको e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, वेरी सिंपल, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। समझे, e का पावर x का एकदम याद करने का क्या, एक बार सुन लिया काफी है भाई,
इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल e का पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x ही होता है। और a का पावर x का डिफरेंशिएशन अगर आपको मान लीजिए a का पावर x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वो a का पावर x इंटू ln a होता है। बस आपको क्या करना है, a का पावर x में a का पावर x लिख देना है और साथ में log a मल्टीप्लाई कर देना है, नेचुरल लॉग। उतना मत सोचिए, ठीक, कहां से आया मत सोचिए, वो आपका अभी काम है ही नहीं फिजिक्स में, वो आप मैथ्स में जाके अंत में जाकर के पढ़ोगे। अभी तो बस आप क्या करो, फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला रट लिए तो आपका आधा काम मान लो यहीं पे बन गया, रूल्स रट लिया पूरा ही काम बन गया। मतलब आप लोग एकदम पूरा मतलब कमांड कर सकते हो डिफरेंशिएशन पे, और डिफरेंशिएशन पे कमांड कर लिया ना तो मान करके चलो कि तुमने बेसिकली पूरे क्लास 11th की फिजिक्स पे कमांड कर लिया, इंटीग्रेशन पे कमांड कर लिया तो पूरा क्लास 12th का फिजिक्स पे कमांड कर लिया। मतलब बेसिकली मतलब डिफरेंशिएशन का 11th में ज़्यादा यूज है, इंटीग्रेशन का 12th के फिजिक्स में ज़्यादा यूज है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अभी पढ़ना है। इतना पढ़ लेना है कि आप कहीं पे भी फिजिक्स के सवाल में ना अटको, ठीक। तो चलिए ये हो क्या आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लास्ट में जो हम लोग को चौथा टाइप ऑफ फंक्शन जो पढ़ना था वो पढ़ना था क्या आपका, लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन बोले तो y इज इक्वल टू ln x। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको ln x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अगेन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, अब तक आपने हर जगह ध्यान दिया होगा कि जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, ठीक। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ln x का x के रिस्पेक्ट में वो 1/x हो जाता है, सिंपल। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों जितना अभी मैं आपको लिखाया इतना ना अच्छे से याद कर लो, इतना क्या करो आप अच्छे से याद कर लो। अब क्या होगा ना कि अगर आपने जितना अभी मैं आपको लिखाया उतना अगर आपने याद कर लिया तो अब बेसिकली आप डिफरेंशिएशन का मतलब चेन रूल के सवालों को छोड़ करके नॉर्मल आप हर किसी का डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x cos x, ठीक। देख सकते हैं यहां पर एक हम लोग को फंक्शन मिल गया है डिफरेंशिएट करने के लिए, जिसमें लोग देख सकते हैं कि पहले तो अलग अलग फंक्शंस है तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर जब इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करने जाएंगे मतलब अगर आप dy/dx अगर निकालोगे तो 5 एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x³ का डिफरेंशिएशन आपको 3x² हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर जब आप इनको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो देखो यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, यानी x इंटू कॉस एक्स है ना, अल्जेब्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो यहां पर क्या लग जाएगा आपको, प्रोडक्ट रूल। तो सीधे x को छोड़ देंगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक, फिर प्लस लग जाएगा। अब कॉस एक्स को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों हम लोगों का क्या आंसर। तो देख सकते हैं कि यहां पर मैंने क्या किया, मैंने अगला ही लाइन में क्या किया, सीधा आंसर लिख दिया। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। अगर आपको मैंने आज जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं, जितने भी रूल्स बताए हैं, अगर आप रूल्स और फॉर्मूलाज को अगर याद कर लिए तो दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसे ही डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन का सीधे आंसर लिख सकते हो। तो बोलो कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो डिफरेंशिएशन का, देखो दोस्तों ये पार्ट 1 है डिफरेंशिएशन का, एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग चेन रूल समझेंगे। और चेन रूल में बेसिकली क्या होगा, हर तरफ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे। चेन रूल सीखते समय आप लोग कई सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करोगे, पूरा डिफरेंशिएशन का कमांड बन जाएगा आपका, ठीक। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए और डिफरेंशिएशन को अपना कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप डिफरेंशिएशन सीखे हो रियल में, तो प्लीज दोस्तों डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक बटन पे भी आप क्लिक कर दें। एंड अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, या कुछ आप जेई से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड या आपका किसी आईआईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं एंड वहाँ पर आप अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरी। तो बोलो दोस्तों मज़ा आया ना, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।